जय हिंद। देखिए अब इमेज के द्वारा समझते हैं फूलों का जो मुख्य काम होता है वो जनन करना होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण करना होता है। फूल जो होता है वो चार भागों में होता है, एक होता है बाह्य दलपुंज, एक होता है दलपुंज, एक होता है पुंमंग, ठीक है, और एक होता है जान। देखिए समझते हैं कि फूल का जो भाग होता है जिसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। जय हिंद। पिछले क्लास के अंदर हम आपको लीफ यानी कि पत्ती पढ़ा दिए थे और पत्ती के कितने भाग होते हैं वो सब आपको समझा दिए थे। आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। हम जो पादप है उसको शुरू से ही बढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रूट यानी कि जड़ पढ़ी, जड़ के बाद हम लोगों ने तना पढ़ा, तने के बाद पत्ती पढ़ी, पत्ती के बाद आज फूल पढ़ेंगे और फूल के बाद फूलों के अंदर डिलीवरी कैसे होती है, इनका जनन कैसे होता है। बस ये पढ़ने के बाद आपकी बॉटनी कंप्लीट हो जाएगी। तो समझते हैं कि देखिए फ्लावरिंग होते हैं फूल, आप सभी जानते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो फूल होता है, इस फूल का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? फूल का जो मेन काम है ये होता है पौधों का जनन। इसका जो मेन काम होता है पौधों का जो जनन होता है, मतलब उसकी जो अगली पीढ़ी लानी है उसकी जो डिलीवरी है, उस डिलीवरी का काम ये कौन करता है? ये फूल ही करता है। फूल के अंदर ये क्या होता है? जनन का कार्य होता है और उससे अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। तो एक तो क्या करते हैं? जनन का काम करते हैं। दूसरा इनका मुख्य कार्य जो होता है वो फल का निर्माण करना होता है। आपने देखा होगा कोई फल बनने से पहले फूल बनता है ना। और फूल जो होता है, इस फूल को हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब जो फूल होता है उस फूल को हम लोग चार भागों में बांट लेते हैं। उनको कैसे कैसे बांटते देखिए समझिएगा। एक होता है बाह्य दलपुंज यानी बाहर का हिस्सा, समझाते हैं। देखिए बाह्य दलपुंज क्या होता है? आपने जो फूल होता है उस फूल के बाह्य दलपुंज जो होता है वो आमतौर पे आप देखोगे तो ये हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है? फूल जब तक कली फूल नहीं बन जाती है तब तक उस कली को ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बाह्य दलपुंज है। आप इसे और अच्छे से देखने के लिए इमेज में समझिएगा, ठीक है। और एक होता है जान। देखिए समझते हैं कि फूल का जो भाग होता है जिसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है वो क्या होता है। इमेज के अंदर अगर आप देखिएगा तो इमेज के अंदर यहाँ पे जो फूल के बाहर जो आपको हरा फूल नजर आ रहा है ये बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज हमेशा और हमेशा हरे कलर का ही होता है। इसका जो मेन काम होता है वो कली को क्या होता है? सुरक्षा देना होता है जब तक कि वो कली फूल नहीं बढ़ जाती है। दलपुंज क्या होता है, ठीक है, इमेज में आपने अच्छे से देखा। देखिए बाह्य दलपुंज समझ गए आपकी बाहर का जो हिस्सा होता है जो कि उसके क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। देखिए दलपुंज क्या होता है? फूल के अंदर आप जिस चीज को सूंघते हैं ना या जिस चीज में से खुशबू आती है वही दलपुंज होता है। कोई पूछे या कभी प्रश्न आ जाए कि फूल का हम कौन सा हिस्सा सूंघते हैं, तो दलपुंज सूंघते हैं जिसको हम कोरोला कहते हैं। देखिए जो फूल रात दिन में उगते हैं या जो फूल दिन में खिलते हैं वो फूल आमतौर पर रंग बिरंगे होते हैं, वो अलग अलग रंगों के होते हैं। लेकिन जो फूल रात को खिलते हैं वो रंग बिरंगे नहीं होते हैं, वो सिर्फ सफ़ेद होते हैं और केवल अलग अलग खुशबू देते हैं। कलर उनका सफ़ेद रहता है लेकिन उनकी खुशबू ज़्यादा होती है। जो दिन में उगते हैं उनका रंग अलग होता है लेकिन उनमें खुशबू कम आती है, वो भौरों को आकर्षित करते हैं। तो जो रात वाले होते हैं वो क्या करता है कि खुशबू की वजह से कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दिखाने के लिए तो क्या होता है, जब दिखाना होता है आपको तो दिखाने लिए तो फूलों को अलग अलग कलर से, तो कोई चीज़ दिन में ज़्यादा दिखती है तो अलग अलग कलरों के जो दलपुंज होते हैं वो दिन में होते हैं, लेकिन रात को जो होते हैं उनका दलपुंज तो एक कलर का होता है लेकिन उनमें खुशबू ज़्यादा आती है। जैसे कि रात में देखोगे तो रात रानी होती है, उसके अंदर ज़्यादा खुशबू आती है। कहने का मतलब अगर खूबसूरती दिखानी तो दिन का इस्तेमाल करना पड़ता है और खुशबू दिखानी हो तो रात का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे आप किसी लड़की को रात में आंख मार दो, क्या पता चलेगा? कुछ पता तो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही है कि जो अगर खुशबू दिखानी है तो फिर रात और अगर खूबसूरती दिखानी तो दिन देते हो। तो फूल देते समय जो किसी फूल का जो पता चलता है वो उसके दलपुंज से पता चलता है। जो लाल वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? दलपुंज है। फूल के अंदर दो भाग पाए जाते हैं। पुमंग, देखिए फूल के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है औरत का और एक होता है आदमी का। जो और आदमी का होता है उससे हम पुमंग यानी कि एंड्रोसिडियम यानी नर कहते हैं और जो महिला वाला भाग होता है इसे हम मादा कहते हैं। देखिए समझ आपको आ गया होगा कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज जो बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है फूल को कली बनने से पहले।
बाकी आप इमेज के अंदर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, आपको मैंने समझा दिया। चलो अब हम इनको भी पर्सनली पढ़ेंगे कि पुमंग के अंदर क्या होता है और इस जांग के अंदर क्या होता है। दो भाग होते हैं, देखिए अब ये इसको समझा, जहाँ से जिस लड़की को आप फूल देते हो तो फूल का कौन सा हिस्सा पकड़ के देते हो, तो आप पेशियोल यानी कि व्रंत देते हो, व्रंत पकड़ के आप किसी लड़की को फूल देते हो, तो ये होता है व्रंत। और जिस जगह पर पुष्प बैठा होता है यानी जो दलपुंज जिसके ऊपर होते हैं, बाह्य दलपुंज जिसके ऊपर होते हैं, वो क्या होता है, वो आपका पुष्पासन होता है। पुष्प यानी फूल का, और आसन यानी आसन, जिस पर फूल बैठा होता है वो पुष्पासन। ये जो आपको गोल गोल नजर आ रही है क्या, ये पुष्पासन है। तो ये तो आए होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि फूल में जो दो भाग होते हैं, मेल और फीमेल। देखिए मेल के अंदर क्या होता है, मेल भाग को पहले समझते हैं, फिलामेंट यानी कि पुंकेसर। देखिए इमेज के अंदर समझिए कि पुंकेसर क्या होता है। फूल के अंदर आप देखोगे तो जो फूल निकलता है उसमें से जहां से फूल निकलना स्टार्ट होता है, जो बीच वाली लाइन होती है, इसे फिलामेंट यानी कि पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। और आगे जो गोला बना होता है, मतलब जिसके अंदर परागकण होते हैं, उसे परागकोश कहते हैं। और जिसके अंदर ये कण बैठे होते हैं उसे परागकण कहते हैं। मतलब ये तो क्या होता है पुंकेसर, और ये होता है जो गोला, ये क्या होता है, ये परागकोश होता है। इसके अंदर जो कण भरे होते हैं इसे परागकण कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जनन होता है। तो फिलामेंट समझ गए कि पुंकेसर, तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा परागकोश, तो ये गोला हो गया, और परागकण इसके अंदर जो कण है जिनके द्वारा जनन होता है, ये परागकण हो गए, ठीक है। अब समझते हैं फीमेल यानी कि औरत कि फूल के अंदर जो दूसरा भाग होता है जो फीमेल है उसको देखते हैं। इसमें होता है एक ओवरी यानी अंडाशय। देखिए ये बना हुआ है। अब इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं कि जो गढ़े टाइप है, तो यहाँ से जो यहाँ तक ये गढ़ा बना हुआ है ऐसे नीचे का, इसे अंडाशय कहते हैं। क्योंकि जब ये आपस में क्रिया करते हैं फूल हवा जिसके कारण भी, तो ये क्या करते हैं, ये पराग जो कण होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, और इसके अंदर जाने की वजह से इसके अंडाशय में चले जाते हैं। तो ये जो नीचे मटका सा बना हुआ है ये क्या है, ये अंडाशय है। और अंडाशय में थोड़ा ऊपर आओगे तो ये जो लाइन बनी हुई है ये, तो ये होती है वर्तिका, यानी कि इसको हम स्टाइल कहते हैं, और ये होती है वर्तिकाग्र। पूछेगा कि जनन का कार्य कौन से भाग में होता है, तो वर्तिकाग्र में होता है। ओ ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। बीच जो इमेज है उसके अंदर आप इसे और अच्छे ढंग से समझिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। और फूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि परागण और निषेचन क्या होते हैं। थैंक यू।